पुलिस अधीक्षक देवघर द्वारा वरिष्ठ नागरिक सेल का शुभारंभ, नाम दिया गया सम्मान। हेल्पलाइन नंबर लॉन्च 9296913007। देवघर जिले के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और समस्याओं को त्वरित समाधान को लेकर देवघर पुलिस ने एक अहम पहल की। पुलिस अधीक्षक देवघर परिसर विशेष वरिष्ठ नागरिक सेल का शुभारंभ किया गया। इस सेल का मुख्य उद्देश्य जिले में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनकी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना तथा पुलिस की विभिन्न सेवाओं के सीधे जोड़ना है। इसके माध्यम से बुजुर्गों से जुड़ी धोखाधड़ी, उत्पीड़न, अकेलेपन से संबंधित समस्याएं और आपात स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वरिष्ठ नागरिक सेल के तहत पुलिस द्वारा नियमित संपर्क, परामर्श, सहायता और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे ताकि बुजुर्ग खुद को सुरक्षित और सशक्त महसूस कर सके। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक देवघर ने कहा कि समाज में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और सुरक्षा पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह सेल उसी दिशा में एक ठोस कदम है। सम्मान साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण कदम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया। जितने भी युवा हैं जो नशे की लत से पीड़ित हो, उसे पहले नारकोटिक्स केस में सम्मिलित रहें, उनका काउंसलिंग कराया जाए। सारे अभिभावक जो ऐसी परेशानी से पीड़ित है वो आकर अपना शिकायत दर्ज करे। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से भटके युवा को मुख्य धारा लाने में तत्पर है। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। इस चीज का को मेरा जोहार। देखिए, पुलिस का जो कार्य है उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जो वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं उनकी सुरक्षा करना और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने का प्रयास करना, विशेष रूप से सुरक्षा रिलेटेड जो भी उनकी आवश्यकताएं, इसको लेकर के जैसे जैसे भारत देश में अगर आप देखेंगे तो एज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसे जैसे चेंज हुआ है। एक समय था जबकि मिडिल एज ग्रुप काफ़ी हमारे पास थे, बट धीरे धीरे न्यूक्लियर सोसाइटी होने के बाद कई लोग हैं ऐसे जो कि अकेले विभिन्न जगहों पर रहते हैं। मेरा मुख्य इसमें उद्देश्य यह कहने का है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी हम लोगों का एक परम कर्तव्य है। तो हम लोगों ने आज एक वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा से और एक कार्यक्रम जिसका नाम हमने सम्मान दिया है, उसको हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक, अभी हम लोगों ने प्रयोग के तौर पर इसको केवल नगर थाना क्षेत्र में शुरू किया है, तो जो वरिष्ठ नागरिक और हमने एज उसमें रखा है 70 वर्ष। एक बार हम लोग 70 वर्ष से ऊपर पे हम लोग यह प्रयोग करके देख रहे हैं। तो ऐसे सभी नागरिक जो 70 वर्ष से ऊपर के हों और नगर थाना क्षेत्र में रहते हैं और वो अकेले या मात्र अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो उनको हम लोग इसमें कंसिडर अभी नहीं करते। तो वैसे सभी सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ जो हमारा नंबर है वो भी हम लोगों ने दिया हुआ है, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या हमारा कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम में आकर के वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत हमारी टीम जो है वो उनके घर पे जाएगी और घर पर सुरक्षा संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं उसका आकलन करेगी और उन्हें अवगत कराएगी कि आप इन चीज़ों को करके सुरक्षा ज़्यादा अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हर वरिष्ठ नागरिक के साथ हम लोग एक पुलिस पदाधिकारी जो सब इंस्पेक्टर रैंक का होगा उसको हम टैग करेंगे, जिनका यह काम होगा, जो हमारी संख्या जो हमारे पास होगी वरिष्ठ नागरिकों की, उसके आधार पर 7 दिन या 15 दिन में एक बार वो जा करके उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने जो नंबर एक डेडिकेटेड जारी किया है उस नंबर को वो डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं और जो भी उनकी समस्या होगी उसका त्वरित निवारण हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का जो सम्मान कार्यक्रम उसका यह है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक जो वल्नरेबल फील कर रहे हैं, जो अकेले रहते हैं, 70 वर्ष से ज़्यादा के हैं और नगर थाना क्षेत्र में रहते हैं, वो हमारे कंट्रोल रूम या दिए गए नंबर पर आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके उपरांत जो है हम लोग उनकी सुरक्षा को लेकर के विशेष प्रयास करेंगे। हमारा यह प्रयास है कि ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं, जिनके बच्चे हो सकता है नौकरी के कारण बाहर रह रहे हों, समस्या रहती है कई बार, तो वो सभी को कहीं ना कहीं एक ऐसा
साथ मिल सके, जो कि उनको यह सुनिश्चित कर सके कहीं भी उनकी समस्या हो रही है तो उसका निवारण पुलिस के द्वारा किया जा सके। अगर बुजुर्ग हैं, उन्हें आपातकाल में किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे मेडिकल की सुविधा, क्या इस तरीके की भी सुविधा उन्हें दी जाएगी कि अचानक उन्हें दवाइयों की ज़रूरत पड़ गई तो वो कॉल करके मंगा सकते हैं क्या? देखिए, ये तो एक चीज़ है कि हम लोग केस टू केस बेसिस पे चीज़ों को मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। डेफिनेटली जहाँ लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होती है तो हम लोग निश्चित रूप से सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जनरल जो एक जो समय रहेगा उसमें हम लोग हर चीज़ों को मुहैया नहीं करा पाए। हमारा यह प्रयास है कि ऐसे लोगों को हम लोग लगातार मिलें, उनकी समस्याओं को समझें और उनको कंसर्न जो भी होंगे उनके साथ हम लोग टैग कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए किसी को राशन लेने में समस्या है, किन्हीं को दवाई की समस्या है, तो हम लोग क्या है कि उनको वैसे दुकान से जहाँ भी उनके अगल बगल में दुकान होगा उनसे टैग कर देंगे, ताकि क्या है कि वो अगर हमें फ़ोन करेंगे तो हम लोग तुरंत दुकानदार के माध्यम से उनको वो चीज़ उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी उनकी छोटी से छोटी समस्या हो, पुलिस उसको जा करके नहीं पहुंचाएगी, लेकिन पुलिस निश्चित रूप से उनको किसी न किसी माध्यम से उनकी जो समस्या है उसका समाधान करेगी। और जैसे जैसे हम लोगों ने भी लॉन्च किया, जैसे जैसे हम लोग देखेंगे किस किस टाइप के हमें रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं और रिक्वायरमेंट के आधार पर भी हम लोग अपनी पूरी कार्य योजना को ट्वीक करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस भी हम लोग करेंगे। थैंक यू।